ओके। अगर आप भी, तो टुडे सेशन इज मोस्ट प्रॉब्ली ऑन, अगर आप भी किसी को वश में करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये सेशन मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बोलूंगी, क्योंकि सभी लोग, इस धरती पे जितने लोग हैं, या तो उन्हें पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, या पैसा चाहिए। ठीक है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर सुनिए कि ये रास्ता नहीं है सही, और क्या सही रास्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को भी वश में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी जैसे वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मल्टीपल चीजें हो रही हैं। ठीक है, कोई लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, कोई देश कंट्रोल करना चाहता है, कोई किंगडम कंट्रोल करना चाहता है, कोई तेल कंट्रोल करना चाहता है, कोई कुछ ना कुछ आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कुछ भी रखना चाहते अपने पास। ठीक है। हम इतना आदी हैं कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए, तो ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि, आई थिंक एवरीबडी आई नो इज बिन डूइंग दिस। दे जस्ट वॉन्ट टू कंट्रोल पीपल। आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग सब चले। हम ऐसे टोटके भी करते हैं ना, कि ऐसे ऐसे लिखो, ये करो, तो वो पर्सन ऐसे चलने लगेगा। आपका हस्बैंड कभी छोड़ के नहीं जाएगा, यही नहीं करेगा, वो नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली मैंने आज ये सेशन रखा है। उसमें गीता में क्या बता रहे हैं कृष्ण जी उन लोगों के लिए, कि अगर हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या मतलब है इसका। कल हमने देखा कि कैसे अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म योग, कर्म संन्यास योग दोनों में से मेरे लिए कौन सा बेटर है, वो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। तो कृष्ण जी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। उसी को आगे बढ़ाते हुए वो बोल रहे हैं कि ज्ञानी योग योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल को रूप में अलग देखता है, वही सेम देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो कह रहे हैं हर चीज सेम ही चीज को पॉइंट करती है। आप ये जरूर समझे, ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, पहुंचना तो सबने ओम में ही मिलना है। सबने ओम में ही मिलना है अंत में। तो आप लोगों को भी ओम में मिलना है। कोई भी रास्ता हम चुनते हैं, एंड में वही हम ओम में ही मिलेंगे। ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो ज्ञान योग का फल है, कर्म योग का फल है, दोनों को अलग मानता है वो मूर्ख है। दोनों एक ही हैं, आउटकम इज सेम। आउटकम सबका सेम है जो हम मोक्ष की बात करते हैं। ठीक है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। वो कह रहे हैं कि लेकिन ज्ञान योग तो है, लेकिन कर्म योग के बिना जो मन, इंद्रियां और बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं, उसमें कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव क्या होता है? कि मैं कर रहा हूं। ठीक है। आप जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म, मैं कह रही हूँ आप चाय भी बना रहे हैं ना किसी के लिए, आप कर्ता भाव से कर रहे हैं। कर्ता भाव मीन्स कि मैं कर रहा हूं, मैं चाय बना के दे रही हूँ या बना के दे रहा हूं। ठीक है। वो है कर्ता भाव। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे मैं इतनी भाग्यशाली हूं कि मुझसे चाय बनवाई जा रही है। ये मिटाना कर्ता भाव है। ठीक है। तो कर्म योग के बिना कर्ता भाव का मिटना बहुत मुश्किल है, वो ये कह रहे हैं। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर भ्रम परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो जो वो हर रास्ते को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक एक रास्ता कैसे चल रहा है। ठीक है। तो इसमें एक भी चीज दूसरे के बिना अधूरी है। एक भी रास्ता दूसरे के बिना अधूरा है। तो ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जहां वो बात करते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अभी बात करते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो सब लोग करना चाहते हैं। वो ये है कि हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे को वश में करना चाहते हैं।
दूसरा मेरे हिसाब से चले, दूसरा ऐसा हो, दूसरा ये हो। आपके घर के लोग, बाहर के लोग, ऑफिस के लोग, कहीं के भी शिष्य, बच्चे, सब सब आप सबको कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले। ये माया है, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। ये समझें आप ध्यान से। आपके पास दो तरह की माया है। एक जो बाहर है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रकृति के रूप में, ये एक माया है। एक माया आपको दी गई है, वो मैं बताती हूँ क्या है। ये जो बाहर की माया है, जैसे चीजें, लोग, वस्तुएं, कर्म, यूनिवर्स, ये सारी ये पूरी माया है जो आपको दिख रही है चारों तरफ अपने, ठीक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबके अपने अपने यथार्थ कर्म है, उस हिसाब से वो चल रही है, ठीक है। आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं, ऐसा हो जाए, लेकिन प्रकृति ने कुछ और सोचा होता है और कुछ और हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति तो सबके, सबको चलाना है ना, उसको सबको देखकर करना है। तो आप बाहर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन एक माया आपको भी दी हुई है। वो माया क्या है पता है आपको? ये मन, शरीर और बुद्धि, ये आपकी माया है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो जो चीजें ब्रह्मांड में हो रही हैं वो आपके अंदर हो रही हैं। अगर वहां पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होता है, वो आपके अंदर भी होता है। इन्फिनिट सेल्स जनरेट करते हैं, इन्फिनिट सेल्स मरते हैं आपके अंदर। आपके अंदर भी बैक्टीरिया पल रहे हैं, अमीबा हैं, बहुत सारे सेल, डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, आपके ऊपर भी जी रहे हैं, आपके अंदर कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या है, एक पूरी यूनिवर्स आपके अंदर चल रही है। वही चीज बाहर हो रही है, वही अंदर हो रही है। तो आपको जो माया दी गई थी वो ये था कि मन, बुद्धि, शरीर, ये आपको कंट्रोल करना था। ये माया आपको कंट्रोल करनी थी। आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं? बाहर के लोगों को, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपको दिया गया है ये मन, जिसको आपने वश में करना था। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा की जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। ये हमें बनना था, हम धरती पे आए थे ये बनने के लिए, कि आपको कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं। ये बॉडी है, हम क्या करते हैं, हमारा कुछ भी कंट्रोल में नहीं, अपना हमारा कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आपकी एक भी इंद्रियां आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना मर्जी सो रहे हैं, जितना मर्जी खा रहे हैं, जितना मर्जी बोल रहे हैं, जितना मर्जी देख रहे हैं, जितना मर्जी कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड, देयर इज नो लिमिट। जब गए खाना खा लिया, जब करे ये किया, जब मन किया वो कर लिया। आप अधीन है अपने मन के। मन ने आपको वश में करा हुआ है, आपकी इंद्रियों ने आपको वश में करा हुआ है। कोई टाइम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है अपने लिए। आप कंट्रोल्ड हैं, और आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करने चल रहे हैं। आप चाहते हैं आपका हस्बैंड आपके अकॉर्डिंग चले, आपकी वाइफ, आपके सास ससुर आपके अकॉर्डिंग चले, कैसे चलेंगे? वो तो आपके कर्म अनुसार चलेंगे ना। जो आपने कर्म किए हैं उसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। आप, कितने लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छी बहू हूं, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, लेकिन फिर भी मेरे को सामने से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, क्यों? क्योंकि आपके ही कर्म ऐसे थे। अच्छे तो अभी बने हैं, और वो भी क्या पता बाहर से अच्छे हैं, अंदर से क्या ढोंग चल रहा है हमें क्या पता। बाहर से हम सब बड़े अच्छे बन जाते हैं, अंदर से क्या हो रहा है ये भी मैं बहुत देखती हूँ। कि हम लोग पूजा पाठ भी कर लेंगे, मंत्र माला भी कर लेंगे, जप भी कर लेंगे, तपस्या भी कर लेंगे, हवन भी कर लेंगे, दान पुण्य भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब ढोंग रहेगा जब तक अंदर से द्वेष भाव नहीं जाता है। द्वेष मीन्स कि आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। आजाद छोड़ दीजिए दुनिया को। क्या चाहते हैं आप? क्यों चलेगा कोई आपके हिसाब से? अपना रिमोट तो आप किसी को देते नहीं है। आप खुद तो किसी के अकॉर्डिंग चलते नहीं हैं। एक गुरु तक के पास आप नहीं जा सकते उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए, और आप एक्सपेक्ट करें पूरी दुनिया आपके अकॉर्डिंग चले।
एक कंट्री का प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट करे दूसरा कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसा चले, वो ये चले, ये होगा, ये चीजें होंगी। मैंने रील बना के भेजी है कि हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि देशों की लड़ाई होती है और हम क्या देख रहे हैं, कमोडिटीज, मार्केट गिर रही है, मार्केट चढ़ रही है, बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन ऊपर चढ़ रहा है, ये हमारी चीजें हैं। लड़ाइयों पे तेल बढ़ रहा है, तेल गिर रहा है, ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, कि अभी सही समय है इन्वेस्ट करने का, अभी नहीं है। इतने इनसेंसिटिव हैं हम। मैं नहीं कह रही कि आप वो सब मत करिए, अगर अपॉर्चुनिटी है तो, लेकिन ये भी तो समझें कि क्या आपके अंदर भाव ही नहीं आ रहा है, आप पत्थर बन चुके हैं। इतना कलयुग हमारे अंदर घुस चुका है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता अब। अगर आपका बेटा या बच्चा वहां होता तो आप खाना भी नहीं खा सकते थे, एक निवाला अंदर नहीं जा सकता, वही किसी और का बच्चा भी तो मर रहा होगा। वो हमारे अंदर है ही नहीं। लोगों के सामने मर्डर हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ के घर जाते हैं, खाना खा रहे हैं अपना, कोई चेतना ही नहीं है, इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। इतना जहर भर चुका है माया का कि सामने कुछ भी है पता है, फर्क ही नहीं पड़ता अब। इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम, इतना आप खुद के चीजों में घुल घुल चुके हैं, इतना सेल्फिश हो चुके हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं कि दुनिया की आपको परवाह ही नहीं रही अब। आज थोड़ा जगाने वाला सत्संग कर रही हूं क्योंकि आप लोग समझें, जितना भी हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भरी हुई है पूरा इंटरनेट, ऐसे ऐसे कर लीजिए, फलाने फलाने दिन आप ये जला लीजिए, इस पे लिख कर वो कर दीजिए, कपूर के साथ ये कर, सरसों के साथ ये कर दीजिए, नींबू में 10-11 लौंग लगा के ये कर लीजिए, इसका नाम करिए, गार्लिक में लिख कर ऐसा करिए। क्या हो जाएगा उससे? आज आप जिसे वश में करना चाह रहे हैं, कल वो आपको करना चाहेगा, यही होगा। कोई और आपको करेगा, वो नहीं तो कोई और। इससे क्या कर लेंगे आप, किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चलाकर? हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि वो आपके ही कर्म थे, उसको समझना है, वहां माफिया मांगनी है, अपोलोजाइज करना है, रिग्रेट करना है कि मैंने ऐसे बदकर्म किए थे। लेकिन अगर आप अपने को वश में, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, आपका खाना पीना सोना कंट्रोल में नहीं है, आपका मन कंट्रोल में नहीं, 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता है, आप दुनिया को क्या करेंगे? क्या कर सकता है वो इंसान किसी को भी, जब खुद ही उसका कंट्रोल नहीं है अपने पे? इसे बोलते हैं टाइम बॉम्ब। हम सब हैं टिकिंग टाइम बॉम्ब, कभी भी फट सकते हैं। क्योंकि आप सब अपने ऊपर, कोई कोई अपने ऊपर वो नहीं है ना हमारा, अपने ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये माया आपको दी गई थी अपने को कंट्रोल करने के लिए। पूरी उम्र आपको अपने मन को वश करने में लगाना था कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले। सबसे बड़ा दुश्मन जिसको आप पाल रहे हैं अपने साथ, एक सांप पालते हैं ना हम, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है कि वो एक लड़की के पास पाइथन था, ठीक है, उसने एज अ पेट रखा हुआ है पाइथन, तो इतना बड़ा सांप, तो वो उसके साथ ही सोता था, ठीक है। तो वो कह रही है कि डॉक्टर के पास जाती है, पाइथन के, वेटरनरी, तो वहां जाके बोलती है कि डॉक्टर आजकल ना क्या होता है कि ये मुझे ना सोते समय ना बिल्कुल गोल गोल कर लेता है, कि मुझे इतना प्यार करता है। तो डॉक्टर बोलता है आप बेवकूफ हैं, वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपको देख रहा है कि कितने भारी हैं आप, नाप रहा है वो आपको कि कब खाऊं इसे, कितना समय और मुझे लगेगा कि मैं इसे खा सकूं। ये चीज हम सबके साथ है, ये माइंड जो है ना आपका, वो ये कर रहा है आपको, वो आपको इतना कंट्रोल कर रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आप उसके वश में हैं। 24 आवर्स आप बस कंट्रोल्ड है अपने माइंड से, जो वो बोलता है आप वही करते हैं, आपको पता ही नहीं कि और कोई ऑप्शन भी है। कभी आप ऐसा करिएगा कि जो इस समय, अभी नहीं, या तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका हमारे मुंह से निकलता है मेरा मन कह रहा है कि ये करना चाहिए, वो मत करिए, देखें क्या होता है। पागल हो जाएगा आपका माइंड कि ऐसे कैसे नहीं करा, ये नहीं करा, वो मेरा मन कर रहा है इसको अभी सुनाओ फोन करके,
इसको कुछ बोलूं, मत करिए, देखिए क्या होता है। करके तो देखिए, लाइफ बदल जाएगी आपकी। जो मन कह रहा है ना, आपने मन को एक पावर, एक कुत्ता हमने पाला हुआ है, उसको खाना दे जा रहे हैं और वो भौंकता रहता है, जब देखो भौंकता रहता है। अगर आप कुत्ते को खाना देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा एक दिन। वही हमारा माइंड है, अलग अलग विचारों से आपको वो कर रहा है, और आप जब उससे अटैच हो जाते हैं ना, उसकी बात सुनने लगते हैं, तो आप उसे खाना दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा आप उसे दे रहे हैं। जब वो ऊर्जा आप खींचना बंद कर देंगे ना उस माइंड से, लेना बंद कर देंगे, उसको देना बंद कर देंगे, वो अपने आप शांत हो जाएगा। सुनिए ही नहीं उसकी बात, मंकी है, भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बस बोले जा रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर। ये एक तरीका है। अभी पता है क्या, आप वो सोचेंगे कि मन को कंट्रोल कर लेंगे तो कैसे होगा, कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। उसको भी आप बांधेंगे ना, तो भी प्रॉब्लम है। इस संसार में आप किसी को भी बांधेंगे तो मुक्ति नहीं है, चाहे वो आपका अपना मन ही क्यों ना हो। उसको भी नहीं बांध सकते आप। अगर आपने अपने मन को बांधना शुरू कर दिया, ठीक है, दबा उसे, आप दबाना शुरू कर देंगे, फिर जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। आपका मन चाहता है कि आप ये करें, ठीक है, लेकिन आप उसे दबा कर, कंट्रोल करके कह रहे नहीं ये नहीं करूंगी मैं, ठीक है, तो आपने दबा दिया उसे। ये भी नहीं करना है, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं करना है। ये देखिए आप, स्पिरिचुअलिटी की ब्यूटी ही यही है, कंट्रोल ही नहीं करना है। परमात्मा किसी को कंट्रोल नहीं करता, उसने आप सबको भी आजाद छोड़ा हुआ है। जाइए भाई, जो मर्जी करिए, मुझे नहीं पता। तो वही चीज वो आपको बोल रहा है। अगर आप मन को भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो भी वापस फट के निकलेगा फिर। जितना आप दबाते जाएंगे, फिर एक दिन ट्रिगर आएगा कोई, और वो सारी चीजें आपकी बाहर निकलेंगी जो आपने दबाई हैं। वो भी नहीं करना है। मन को देखिए, उसकी चालाकी को समझिए, और फिर उसे एक बच्चे की तरह समझाना है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, ये सही नहीं है, उसको डाइवर्ट कर दो। मन को डाइवर्ट, एक छोटा बच्चा कैसे डाइवर्ट हो जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे 3 रसगुल्ले खाने हैं, खाने। उसको बोले अच्छा अच्छा अभी एक खा लो, फिर ये कलरिंग बुक लो, इससे काम करो, फिर देखते हैं, ठीक है, दो बाद में देखेंगे। अब बाद में उसे याद ही नहीं रहेगा। सेम आपका माइंड है, सेम आपका माइंड है। उसको कुछ अभी दे दो थोड़ा सा, फिर उसका वो इच्छा भी पूरी हो गई, और साथ में डाइवर्ट कर दिया। यही सत्पुरुष करते हैं। सत्संगों में, गुरुकुल में, आश्रम में वो क्या कर रहे हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं आपके माइंड को। जो आपका जहर भरा हुआ है अंदर, उसको डाइवर्ट कर देते हैं सत्वगुनी चीजों में। ठीक है चलो, अभी हवन कर लो, आहुति कर लो, फिर देखते हैं, अभी 10 माला कर लो, फिर देखते हैं। एवरी टाइम डाइवर्जन। फिर एक दिन उनको समझ आने लगता है कि ये मन क्या है, अगर चेतना बढ़ती है इतनी तो वो मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। इस धरती पे अगर आप किसी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यही रास्ता है कि मत करिए। कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, चाहे आप कितना भी, ये जो भी, एक तो पहले चीजें हैं वशीकरण वगैरह वाली, ये काम नहीं करती हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इतनी पावरफुल तो कोई चीज है नहीं धरती पे कि ऐसे ही आप वशीकरण, इतनी, इतना तो ब्रह्मचर्य ही नहीं है लोगों में कि आजकल ये कर सके। आपको बहुत ऊर्जा चाहिए इसके लिए, उसके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, उसके लिए बहुत चीजें चाहिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स समझ आना चाहिए, लॉ ऑफ एनर्जी समझ आना चाहिए, वो सब आपको आ भी जाए तो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो काम ही नहीं करती है, तो इससे बेटर होगा कि आप समझे मेरे कर्म क्या हैं। वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से सब कुछ होता है। जब आप समझेंगे मेरे कर्म क्या हैं, मेरा माइंड कैसे चलता है, सबका माइंड थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से चलता है, फिर मेरी इंद्रियों पे मेरा कंट्रोल है कि नहीं, ये डेली अभ्यास है, एक दिन की बात नहीं है, डेली अभ्यास है। मरते दम तक आप नहीं बोल सकते कि मैंने पूरा कंट्रोल रखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड साबुन की सीढ़ी, कभी भी फिसल सकते हैं, और उसे आध्यात्मिक पतन कहते हैं। और बहुतों का होता है, और मैंने तो कितनों का देखा है अपनी आंखों से होते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हम गिरते हैं, और इतने लोगों का ऊंची से ऊंची पदवी से गिरते हुए देखा है लोगों को। अहंकार बढ़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो वो चीज आप रोक सकते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल करिए। जिसको दुनिया को कंट्रोल करने का वो होता है ना, वो फिर बाहर ही रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। कंट्रोल करना है तो अपने मन को करिए। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। हर अध्याय में वो यही बोलते हैं, जो जितेंद्रिय है वो ही कर सकता है। तो जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां उसके इशारे पे चलती हैं। आज मुझे मीठा खाना है, मुझे मट्ठी चाय पीनी है, मैं डाइट पे हूं, पर मुझे मट्ठी और चाय पीनी है। तो आप क्या करेंगे? नहीं, मना कर दीजिए, नहीं खाना है, कल खाएंगे। कल बोल दीजिए माइंड को, तो खुश हो जाएगा वो। ठीक है, कल खाएंगे, कल 4 बजे उसको टाइम दे दीजिए, कल 4 बजे खाएंगे। उसको एक फिक्स टाइम मिल जाएगा ना कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रही, ये सीरियस है। करके देखिए अपने साथ। धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है इससे। मनोबल बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े संकल्प करते हैं। आज से मैं रोज 1 मील, ये सब ऐसे मतलब इतने अनरियलिस्टिक संकल्प ले लेते हैं जो पूरे ही नहीं कर सकते आप। फिर क्या होता है, आपका डिमोटिवेशन हो जाता है। कभी दोबारा आप उधर नहीं जा पाते। छोटा से छोटा संकल्प लें। सबसे छोटा संकल्प जो आपको लगता है आप पूरा कर सकते हैं, कोई भी छोटा। कि आज मैं आ, एक रोटी कम खाऊंगी या आधी रोटी कम खाऊंगी, एज्यूम कर लेते हैं ये आप संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डुएबल है, ये कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, आज तो मैंने पूरा कर दिया, चेक बॉक्स। फिर आपका धीरे धीरे संकल्प शक्ति बढ़ेगी। मन की शक्ति बढ़ेगी, मन को कंट्रोल करने की। फिर एक दिन आप ऐसा भी बोलेंगे ना, आज पूरे दिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, 4 दिन नहीं। वो हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसी स्टेज भी आ जाएगी कि 11-11 दिन भी आप नहीं खाएंगे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। मैं नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, या ये कोई डाइट प्लान है जो मैं दे रही हूं आपको। आई एम जस्ट सेइंग कि मन की शक्ति बढ़ानी कैसे है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। धीरे धीरे उसको देखें, समझें क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और ये मरते दम तक करना है आपने। क्योंकि ये जो कचरा है इसके अंदर भरता रहता है बार बार। आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर किसी की चीजें आपके अंदर आ गई। किसी ने कुछ आपको आके बोल दिया, उस समय तो आपने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अब आप अलर्ट नहीं थे। जैसे ही आपकी अलर्टनेस जाती है, अलर्टनेस कहाँ चाहिए, हमें लगता है बाहर अलर्टनेस चाहिए, अलर्टनेस यहां चाहिए कि आप क्या कचरा भर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही आपकी अलर्टनेस गई, कुछ आपके अंदर चला गया, तो वो आपको तंग करता रहेगा। और वो ऐसा तंग करेगा कि फिर आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि वो कहाँ से निकल रहा है। ये विचार मेरे तो नहीं है, कहाँ से आ गए। तो ऐसे हम दूसरों की चीजें भी पकड़ लेते हैं अपने अंदर। तो मरते दम तक हम नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता, कि मैंने पा लिया है। बोल ही नहीं सकते। जितना भी हम यही बोल रहे हैं वो, कि जिसका मन अपने वश में है। अभी इसी लाइन पे हजारों घंटों का सत्संग हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन करें कि मेरा मन नहीं चलता मेरे वश में, मुझे नहीं समझ आता क्या हो रहा है, कभी कभी मन करता है ऐसा करो, कभी मन करता है रोने का, कभी हंसने का। एक्सक्यूज मी। तो मैं क्या करूं? उस समय मेरे को क्या करना चाहिए? हजारों वाणियां मन पे चल सकती हैं, क्योंकि मन ही का जो गुरु होता है वो मन का डॉक्टर होता है। आपके शरीर का एक डॉक्टर है, वैसे ही आपके मन का डॉक्टर होता है गुरु। उसका काम ही यही है। आप अगर अपना मन की सारी बातें उन्हें बताएंगे ना, तो वो उसको ठीक कर देंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। युक्तियां दे दे के भगवान ठीक कर देता है कि मन को कैसे बचाना है, इसको अभी कैसे उल्लू बनाना है। यही तो सिखाते हैं गुरु। कि ये जो आप अपना दुश्मन लेकर चल रहे हैं, सांप, जो मैंने बताया जैसे पाइथन उस लड़की को खा रहा है, वैसे ही ये आपको खा रहा है। आपको मेजर कर रहा है रोज। और आपको लगता है आपके दुश्मन बाहर हैं। बाहर तो कोई है ही नहीं। अमृत भी अंदर है, विष भी अंदर ही है। उसको कंट्रोल करिए। उसको कंट्रोल करिए। जो लौंग और ये जलाते हैं, अपने मन के लिए जलाइए कि ये मेरे वश में रहे। ना कि लोग मेरे वश में रहें। ना कि मेरा पति मेरी हमेशा बात सुने, सब मेरी बातों पे हंसे, मेरी नौकरानी मेरी अच्छी नौकरानी हो। ये करते हैं लोग, मैं देखती हूँ। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये सब टेम्पररी चीजें हैं, थोड़े समय के लिए चलती हैं, उसके बाद
इसी में आपकी सारी एनर्जी जा रही है। ऑलवेज वेस्टिंग एनर्जी इन दिस। गुरु चाहते हैं कि शिष्य मेरे कंट्रोल में रहें, माँ चाहती है बच्चे मेरे कंट्रोल में रहें, बीवी चाहती है पति मेरे कंट्रोल में रहे। हर कोई ना कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है। आजादी ही प्रेम है, मैं कितनी बार बताती हूं। लेकिन आई डोंट केयर प्रेम नहीं है। आप समझेंगे आजादी मतलब कि छोड़ दिया चलो, देखना ही नहीं है, बॉदर ही नहीं करना। ये मतलब नहीं है। देखना भी है, ध्यान भी रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, लेकिन बांधना भी नहीं है। ये है टफ काम। अब माँ नहीं बोल सकती मैं अपने बच्चों को ठीक है जैसे भी आई डोंट केयर, नहीं बोल सकते आप। देखना भी है, ध्यान भी रखना है, प्यार भी करना है, गलत रास्ते पे भी नहीं जाए ये भी देखना है, ज्ञान भी देना है, और बांधना भी नहीं है। कितना मुश्किल काम है, देख रहे हैं आप। इससे मुश्किल काम कुछ नहीं है। ये एक सच्चा गुरु करता है, ऐसे अटूट प्रेम जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसके बाद भी बच्चे माँ को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुमने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। अरे 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, ये सब किया, प्यार किया, खाना खिलाया, 23 साल की उम्र तक तुम्हें पाला पोसा, स्कूल भेजा, ये किया, फिर माँ बाप को क्या बोलते हैं बच्चे? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए, ये तो आपका फर्ज था। ये सुनने को मिलता है। ऐसे ही गुरुओं को भी सुनने को मिलता है कि ये करा वो करा। वो क्या नहीं करते, निष्काम में करते हैं, फिर भी क्या, कुछ भी नहीं मिलता। ये, और वो जो शिष्य के कर्म होते हैं वो भी गुरु को जाते हैं। ऐसे जर्नी चलती है। लेकिन वो फिर भी प्यार करते हैं, फिर भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये नादान है, अभी बच्चे हैं। माँ भी यही करती है ना, अभी बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे ही आप लोग जब कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करिए। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मन का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? गुरु और स्पिरिचुअलिटी। ये हैं उसके सबसे बड़े दुश्मन। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट तो वही चलेंगे ना। क्योंकि गुरु तो यही बता रहा है कि मन आपका गलत है। तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या हुआ? सबसे बड़ा दुश्मन हुआ यही। तो वो आपको उसी की गलतियां दिखाएगा कि अरे क्या कर लिया अध्यात्म में आकर, जब से स्पिरिचुअलिटी में आए हैं सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं, कुछ सुख नहीं मिला है। क्या है ये जो जो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो भी लंबी उम्र कर रहे हैं, मैंने तो इतना कुछ किया है, मैंने इतनी भक्ति करी है, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। ऐसे सुनने को मिलेगा, आपका मन ये बोलेगा, ऐसे उल्लू बनाएगा आपको। यही चालाकियां आपको समझनी है। और ये खुद से नहीं होता, कुछ कोई चाहिए आपको गाइड करने के लिए। कोई पकड़ के बताएगा देखो तुम्हारा मन अभी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए लोग रखे जाते हैं हमारे आसपास जो हमें डांटते हैं, तो हमारा फोकस वापस आता है। अगर वो डांटे नहीं तो हमारा फोकस नहीं आए कभी। हम तो अपने मन से चलते रहे जो मन कर रहा है करने का। अगर आपको बांधा नहीं जाए ना लोगों के साथ, तो आप कंट्रोल में नहीं आए, खुद को नहीं देखेंगे आप कभी भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये श्लोक समझना। इसी श्लोक में सब कुछ है, और वो हर हर चैप्टर, हर श्लोक, हर चीज में कृष्ण जी एक ही बात बताते हैं, फिर भी अर्जुन को समझ नहीं आ रही है। उसका भी मन वश में नहीं है अपने। जितेंद्रिय होने का, जितेंद्रिय भले है वो, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं अभी तक, मोह नहीं कंट्रोल कर पाए हैं। फिर भी अभी तक भगवान भी नहीं मानते हैं। 11वें अध्याय में जाकर भगवान मानेंगे उन्हें। सोचिए। ये जो है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। हम लोग अगर ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी बातें कर रहे हैं, और फिर उसके बीच में गीता पढ़ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो वी आर ऑल्सो देन बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी। क्योंकि बाकी लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है अभी ये सब बातें। जो ये ज्ञान सुनता है उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसने कितने अच्छे कर्म करे होंगे कि वो इसके कानों में भी जा रहा है। आखिरी जन्म जब आने वाला होता है ना, तब ये ज्ञान आपके कानों में जाता है। उससे पहले आता ही नहीं है। उससे पहले पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
उससे पहले वही पाप पुण्य ये करोगे, डर डर का खेल चल रहा है। ऐसे करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा, वैसे करोगे तो अगला जन्म बुरा होगा। वो भी करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। अच्छे कर्म ही नहीं बनाएंगे लोग, अगर डर का बिजनेस नहीं होगा तो। अगर मंदिर मस्जिद, ये जीसस क्रिश्चियन ये सब जगहें ना होना, तो इंसान पैसे भी नहीं निकाले अपनी जेब में से। गरीबों को तो देखते भी नहीं है लोग। अगर ये जगहों से पैसे नहीं लिए जाएं, हर चीज का कोई पर्पस होता है, कोई भला, इसमें भी कोई भलाई होती है। चाहे वो कोई फ्रॉड में भी आपसे पैसे ले रहा हो, एटलीस्ट आपसे पैसे तो निकलवाए किसी ने। हम पैसे ही नहीं निकालते हैं, इतने कंजूस हैं। कितनी चीजें बांधी हुई हैं अंदर। अपने चक्रास देखिए ना, एक एक चक्र पे क्या क्या बंधा हुआ है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से, दोनों का फल सेम है। लेकिन अर्जुन, जो सन्यास मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन नहीं करता, तो वो कर्तापन हम करते हैं। वो कर्तापन तब जाएगा जब आप अपने मन को वश में करेंगे। सारी चीजें घूम फिर के वहीं आएंगी। तो आज अगर आप ये सोचते हैं कि लोग मेरे अकॉर्डिंग चलें, पूरा ब्रह्मांड मेरे अकॉर्डिंग चले, जितने भी लोग हैं ये यूनिवर्स में, देखिए आप, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, न्यूज आप भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैक हो गया, वहां पे वो चीजें हो गई। किस लिए हो रहा है ये? क्या रीजन है? एक देश पे कंट्रोल करेंगे तो तेल आएगा, दूसरे देश पे ये करेंगे तो वो होगा। ये देश हमारे से सपोर्ट करेगा तो पावर किसके पास ज्यादा रहेगी? पैसे कहाँ से आएंगे? ये चल रहा है। सब पावर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इज द चीज, आप अपने घर में भी वही चीज कर रहे हैं। वो आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। पूरा संसार यही कर रहा है। लेकिन क्या, कहाँ ले जाओगे? कितनी जमीन, एक दृष्टांत है। भगवान से बोलता है, भगवान मुझे जमीन दे दीजिए। तो कहते ठीक है ले लो। कहते कितनी देंगे? कहते जहां तक भाग सकते हो ना, भागो, उतनी जमीन तुम्हारी। तो वो खुश हो गया इंसान। कहते अच्छा, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और सारी जमीन उसकी होती जा रही है। पूरी उम्र भाग लेता है, फिर मर जाता है। जितनी भी जमीन थी वहीं की वहीं है। ठीक है, वो मर गया है। क्या आप लेकर जाएंगे यहां से? यही तो सत्य है हमारा। आप भी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन रह तो यहीं जा रहा है। कुछ लोग समेट रहे हैं और कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप ही के घर में, एक ही घर में 3 जनरेशन होती हैं। अगर कोई जागा हुआ पुरुष हो ना तो देख सकता है। एक जो मरने वाले हैं 80 साल के, जो छोड़ कर जा रहे हैं इकट्ठा करा हुआ सामान। एक जो भी पैदा हो रहे हैं, जो अभी इकट्ठा करना शुरू करेंगे। देख रहे हैं आप, दोनों जनरेशन एक साथ है। कोई जागा हो तो देखे कि जो छोड़ के जा रहा है वो उसका भी यही है, जो इकट्ठा कर रहा है उसका भी यही है। सब यही रह जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ लग्जरियस नहीं हो, आप एंजॉय नहीं करें। बट ये समझें कि पहले जीना कैसे है, अंदर से डिजायर कैसी होनी चाहिए, फिर आगे कर्म करें। इसीलिए पहले गुरुकुल में ये चारों वेद पढ़ाए जाते थे, गीता पढ़ाई जाती थी, ये सब पढ़ाया जाता था। अब पढ़ाया जाता है नॉर्मल चीजें, मैथ साइंस ये सब चीजें। ये चीज तो कोई पढ़ाता ही नहीं है कि जीना कैसे है। पूरी उम्र आपको एक संसार में बितानी है, आपको बताया नहीं जाएगा कि कैसे बितानी है। आपको मैथ सिखा दी जाएगी, साइंस सिखा दी जाएगी, जिसका कोई बेयर यूज होगा, मतलब बहुत ही कम आप यूज करेंगे उसे दुनिया में। हिस्ट्री सिखा दी जाएगी, ज्योग्राफी सिखा दी जाएगी, नदियों के नाम सिखाए जाएंगे आपको, पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया के नदियों के। लेकिन ये नहीं सिखाया जाएगा कि अगर कोई दुश्मन आ रहा है आपका, या कोई ऐसा डिफिकल्ट इंसान से डील करना हो तो कैसे करना है। ये नहीं सिखाया जाएगा। कि ऑफिस में जाएंगे, आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा होगा तो क्या करना है। ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। तो वो चीजें हमें सीखनी है कि अगर घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा। कोई ये सब चीजें नहीं सिखाता। और वो सारी जिम्मेदारी दे दी धर्म को, कि रिलीजन लोग सिखाएंगे। वहां कोई जाता नहीं है। तो हमें, आज की जो चैप्टर था, मैं इसीलिए ये बताना चाह रही थी कि हमें अपने मन को वश में करना है। अगर आप उसको बांध लेंगे ना, उसको कंट्रोल कर लेंगे,
उसको समझ लेंगे, उसकी चालाकी समझ लेंगे। आपने 99% काम कर लिया है, फिर आप ऑलरेडी साक्षी हो जाएंगे धीरे धीरे। और वही मार्ग मैं बताती हूँ कि साक्षी होना है अपना। आप ये न शरीर है या न मन है न बुद्धि है।